क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1। गाइस, आज का ये वीडियो लेक्चर बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स जो बेसिक लेवल पे हैं ध्यान से वीडियो को देखें, क्योंकि सेंटेंसेस को बनाने की हम शुरुआत करेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। सेंटेंस चाहे छोटा हो चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के तहत ही उसको बनाया जाता है। मुझे उम्मीद है आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे। इससे पिछले सभी वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आप ये जानते हैं कहां पर इज का यूज, कहां पर एम का, कहां पर आर का यूज। आप ये भी जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है। आप जानते हैं कि WH फैमिली, ये WH जो वर्ड यहां पर लिखा है, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था WH फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स हैं, किस तरह से सेंटेंसेस में उनको यूज किया जाता है। अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं और आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। पहली प्लेलिस्ट है बेसिक से शुरुआत, वहां पर आपको सारे वीडियोस एक के बाद एक दिखेंगे। अब देखिए, यहां पर स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, सीखेंगे, और बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर ANI लिखा है, इसका मतलब क्या है? ए का मतलब है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो जो सेंटेंस होते हैं वो चार तरह के होते हैं। अफर्मेटिव, एन का मतलब नेगेटिव, नकारात्मक, आई का मतलब है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। नेगेटिव में क्या होता है? नॉट होता है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव को INT लिख दिया मैंने केवल शॉर्ट। ये है सेंटेंसेस के टाइप्स। अब हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि जो स्ट्रक्चर्स हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ये सिंपल सेंटेंसेस के प्रेजेंट की कैटेगरी 1 है। मैं आपको बता चुका हूं सिंपल सेंटेंसेस की 3 कैटेगरीज, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कैटेगरी 2 इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पास्ट की कैटेगरी 1, पास्ट की कैटेगरी 2, फ्यूचर की कैटेगरी 1, फ्यूचर की कैटेगरी 2। अगले 6 वीडियोस में हम उन 6 कैटेगरीज के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे टेंस की। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता, और टेंस के सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया गया होता है। तो ये तो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक एक करके सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेता हूं, सकारात्मक वाक्य। मैं कहता हूं वो चालाक है। सिंपल, वो चालाक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट कौन है? वो के लिए आप क्या यूज करते हैं? ही के बाद आप क्या यूज करेंगे? इज। चालाक को आप क्या कहते हैं? क्लेवर। जो बच गया वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, आप किस तरह से कहते हैं? ही इज क्लेवर। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को बहुत इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं कहूं वो चालाक नहीं है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में आप क्या कर देते हैं? सिर्फ यहां पर नॉट लगा लेते हैं। जो भी वर्ब आ रही है उसके बाद नॉट का यूज। ही के साथ आप इसका यूज करते हैं। ही इज, आपने कहा नॉट क्लेवर, ये भी सिंपल है। प्रॉब्लम तब आती है जब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप प्रश्नवाचक बनाते हैं किसी सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तो वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। कैसे? मैं आपसे कहता हूं वो चालाक है, ही इज क्लेवर, ठीक है। और अगर मैं कहूं क्या वो चालाक है, प्रश्न पूछ लूं क्या वो चालाक है क्या, तो इज को उठाया, सब्जेक्ट से पहले ले आए। इज ही क्लेवर। अब देखिए, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का रूल मैंने आपको बताया, सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, जो कि अभी नहीं दिख रहा आपको। WH फैमिली में कौन से मेंबर्स होते हैं? व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, वो आपको दिख नहीं रहा है। आपको क्या दिख रहा है? इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्लेवर। ये कहां गया? जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर, जब भी किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को।
अगर किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो तो वहां पर WH फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं आता। व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, विच कोई नहीं आ सकता अगर उस इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा क्या वो चालाक है, आप क्या कह सकते हैं? यस। या आप क्या कह सकते हैं? नो। आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो यहां पर तो WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि राहुल कहां है, राहुल कहां है, तो आप यस या नो में तो आंसर नहीं दे सकते। आपको बताना होगा कि राहुल घर पर है या ऑफिस में या स्कूल में। तो वहां पर जब मैं पूछता हूं कि राहुल कहां है, तो कहां के लिए आपको WH फैमिली मेंबर वेयर का यूज करना पड़ जाता है। इसीलिए तो पढ़ना पड़ जाता है क्योंकि आप जवाब हां या ना में नहीं दे सकते। अभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ पाएंगे। और मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, 99% स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सीखते हैं उनको ये नहीं पता होता कि सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कैसे फॉर्म किया जाता है। सबसे ज्यादा गलती इसी पार्ट में होती है। अभी आप देखते जाइए, क्या वो चालाक है, आप जवाब दे सकते हैं हां या ना। तो सिंपल, ये इंटरोगेटिव है लेकिन WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा। आपने कहा इज ही क्लेवर। और जब मैं कहता हूं क्या वो चालाक नहीं है, नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी नॉट भी है और प्रश्न भी है, क्वेश्चन भी है। तो आप कैसे बनाते हैं? इज ही नॉट क्लेवर, इज ही नॉट क्लेवर। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। अब पॉइंट क्या है? अब पॉइंट ये है कि हम इस पे WH फैमिली मेंबर को ले आते हैं। कैसे? मैं आपसे कहता हूं वो चालाक क्यों है। अब देखिए, वो चालाक क्यों है, ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वो चालाक क्यों है, क्यों को आप क्या कहते हैं? वाई, WH फैमिली का मेंबर। और क्योंकि इस सेंटेंस का, इस क्वेश्चन का आंसर आप हां या ना में तो दे नहीं सकते, इसलिए आपको वाई का यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? वाई, उसके बाद इज। आपने इज क्यों लगाया? क्योंकि आपका सब्जेक्ट है ही, वो। ही के साथ क्या यूज करते हैं? इज ही। और ऑब्जेक्ट में क्या बचा? क्लेवर। वो चालाक क्यों है? वाई इज ही क्लेवर। वो चालाक कैसे है? कैसे को आप क्या कहते हैं? हाउ। वो चालाक कब है? मान लीजिए व्हेन। तो जो भी बात आप कहेंगे, जो भी WH फैमिली का मेंबर आएगा वो सबसे पहले आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और उसके तुरंत बाद क्या आएगा? वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि हमें स्ट्रक्चर नहीं मालूम। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। एग्जाम्पल, राम मेरा दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड। सिंपल। राम मेरा दोस्त नहीं है, नहीं कहा, नॉट लगा दिया। राम इज नॉट माई फ्रेंड। ठीक है। अब जब मैं कहता हूं क्या राम मेरा दोस्त है, तो क्या से शुरुआत हुई। तो जैसे क्या से शुरुआत हुई आप समझ गए, यहां पर यस या नो में आंसर आप दे सकते हैं। इज को उठा करके सब्जेक्ट से पहले आप कहते हैं इज राम माई फ्रेंड। क्या राम मेरा दोस्त है? अब देखिए इंटरोगेटिव है, एग्जैक्ट इस स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है। सिर्फ एक ही चीज तो नहीं है WH फैमिली का मेंबर, और वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। अब इसका नेगेटिव बना देते हैं। इंटरोगेटिव है, नेगेटिव बना देते हैं। क्या राम मेरा दोस्त नहीं है? इज राम। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही तो नॉट का यूज होगा। यहां पर देखिए इज सब्जेक्ट नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। इज सब्जेक्ट नॉट और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? माय फ्रेंड। कोई आपसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ राम आपका दोस्त क्यों नहीं है। अब सोचिए राम आपका दोस्त क्यों नहीं है, क्यों, ये तो प्रश्न पूछा, इंटरोगेटिव है। नहीं बोला तो नॉट यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव है। स्ट्रक्चर कहता है कि पहले WH फैमिली मेंबर वाई इज राम, सब्जेक्ट है राम, राम के साथ इज का यूज। वाई इज राम नॉट योर फ्रेंड। राम आपका दोस्त क्यों नहीं है?
वाई इज राम नॉट योर फ्रेंड। शुरुआत ऐसी करते हैं आप और धीरे धीरे ये ब्रेन में इतना फिट हो जाता है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रक्चर तुरंत सेंटेंस बन जाता है। राम मेरा दोस्त क्यों नहीं है, मान लो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव, वाई वाई इज राम नॉट माई फ्रेंड। गाइस ये वीडियो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए ध्यान से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा बड़े सेंटेंसेस पे जाएंगे। अब देखिए एक सेंटेंस में लेता हूं, मैं घर पर हूं, मैं घर पर हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन है सब्जेक्ट? मैं को क्या कहते हैं? आई। और घर पर ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्ट हूं मैं, आई के साथ क्या लगता है? एम, और उसके बाद घर पर के लिए आप कहते हैं एट होम। तो क्या बोलेंगे? अब इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाइए, मैं घर पर नहीं हूं, आई एम नॉट एट होम। मैं घर पर हूं और इसका इंटरोगेटिव बना देते हैं, क्या मैं घर पर हूं? एम को उठाया, शुरुआत में लिया, एम आई एट होम। ये फॉर्मेशन इंटरोगेटिव है। यहां पर WH फैमिली का कोई मेंबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। शुरुआत हो गई एम से, एम आई एट होम। क्या मैं घर पर नहीं हूं? एम आई नॉट एट होम। मैं घर पर क्यों नहीं हूं? क्यों बोला? वाई का यूज। Why am I not at home? मैं घर पर कब तक नहीं हूं। कब तक के लिए आप कौन सा WH फैमिली का मेंबर यूज करते हैं? पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं मैं आपको, until when। until when am I not at home? मैं घर पर कब नहीं हूं। When am I not at home? मैं घर पर किसके साथ हूं? किसके साथ हूं? ये प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का ये तरीका है, इससे पहले WH फैमिली मेंबर आता है। अब जब मैंने कहा किसके साथ, किसके साथ, तो एक WH फैमिली मेंबर है, इसको क्या कहते हैं आप? विद होम। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? अब देखिए एक बार सेंटेंस को लिख देता हूं, मैं घर पर किसके साथ हूं। ये सेंटेंस आपके सामने आया, सबसे पहला पॉइंट इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव। दूसरा पॉइंट, क्या WH फैमिली का मेंबर है? किसके साथ। क्या कहते हैं किसके साथ को? अब क्या किया जाए? इज एम आर में से किसका यूज करें? एम का यूज, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है आई, इसलिए आपने यूज किया एम। उसके बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट आई, विद हुम एम आई, घर पर, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये वाला चल रहा है इंटरोगेटिव, सब्जेक्ट के बाद क्या? ऑब्जेक्टिव पार्ट। और आप कहते हैं घर पर के लिए एट होम। इस तरह से सेंटेंस को बनाना है। जो अब हम सीख चुके हैं, अब तक जो हम सीख चुके हैं, यही कॉन्सेप्ट हर कैटेगरी में आएगा, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो। तो अब हमारे लिए थोड़ा आसान होने वाली है चीजें। देखिए पहला सेंटेंस है, उसका बड़ा भाई कहां है। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने आया, आपने तुरंत सोचा कि ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। ये नेगेटिव इंटरोगेटिव तो नहीं है, क्योंकि यहां पर नॉट का यूज नहीं हो रहा है, नहीं तो कहीं पे नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अब पॉइंट ये है कि WH फैमिली का मेंबर यहां पर है या नहीं है। कहां, कहां है, कहां के लिए आप क्या कहते हैं? वेयर। ये तो हो गया क्लियर। वेयर के बाद इज एम आर में से किसका यूज करें? अब इसका यूज तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट क्या है अब ये पहचानिए। सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है? उसका बड़ा भाई कहां है। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? उसके बड़े भाई के बारे में। तो सब्जेक्ट है उसका बड़ा भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप इज का यूज करते हैं। आप कहते हैं इज। अब लगाना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसका बड़ा भाई, उसका, अगर वो लड़का है तो हिज, लड़की होती तो हर। हिज बड़ा भाई, बड़े भाई को आप कहते हैं एल्डर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ भी नहीं है,
ये तो पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये है आपके WH फैमिली मेंबर। और है का यूज किया तो प्रेजेंट स्टेट के बारे में बताया, इसका आपने यूज किया क्योंकि है हो हूं का यूज इस कैटेगरी के सेंटेंसेस में किया जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम स्कूल में क्यों नहीं है। यह सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पर नॉट का भी यूज है, नहीं, और क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब WH फैमिली का मेंबर क्यों के लिए आप यूज करते हैं वाई। अब हमें यूज करना है इज एम आर में से किसी एक का। सोचिए क्या यूज करें। सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है हम स्कूल में क्यों नहीं है, हम सब्जेक्ट है हम को आप कहते हैं वी के साथ आप क्या यूज करते हैं आर, तो आप कहते हैं वाई आर वी, आर के बाद आपने क्या लगा दिया वी नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, स्कूल में को आप कहते हैं इन स्कूल। और हमेशा याद रखें स्कूल से पहले आप द का यूज नहीं करते हैं, THE द का यूज नहीं करते हैं। तीसरा सेंटेंस, क्या उसकी कमीज फटी हुई है, कैसा सेंटेंस है ये, क्या ये अफर्मेटिव है नेगेटिव है, नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और नॉट का यूज नहीं है, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या यहां पर WH फैमिली का कोई मेंबर है, तो आपके दिमाग में आता है क्या को आप कहते हैं व्हाट, नहीं। इस सेंटेंस का आंसर आप हां या ना में, यस या नो में दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या उसकी शर्ट फटी हुई है या क्या उसकी कमीज फटी हुई है, तो आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। तो यहां पर WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा क्योंकि यस नो में अगर आंसर दे सकते हैं तो नहीं आएगा। यहां पर आप सिंपली क्या करेंगे, इज एम आर में से किसी एक से शुरुआत करेंगे। लेकिन अब पॉइंट ये कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, उसकी कमीज के बारे में। क्या उसकी कमीज फटी हुई है, उसकी कमीज, हिज शर्ट, ये है मेरा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, इसलिए आप यूज करेंगे इज सब्जेक्ट है उसकी शर्ट, हिज शर्ट। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, फटी हुई। और अगर आपको ध्यान हो लास्ट टू लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, फटी हुई को आप क्या कहते हैं, टॉन। कुछ भी फटा हुआ है तो आप कहते हैं टॉन। नेक्स्ट सेंटेंस, रश्मि टेबल के नीचे छुपी हुई है। कैसा सेंटेंस है, क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं। क्या यहां पर नहीं का यूज हो रहा है, नहीं, इसलिए ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, रश्मि के बारे में, तो सब्जेक्ट है रश्मि। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आप यूज करते हैं इज, रश्मि इज। अब रश्मि छुपी हुई है, छुपे हुए को आप क्या कहते हैं, हिडन। ये बात मैंने बताई थी आपको वीडियो में, रश्मि इज हिडन, रश्मि छुपी हुई है कहां पर, टेबल के नीचे। अंडर द टेबल। गाइस ये सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों है इंटरेस्टिंग अभी आप देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहां पर WH फैमिली मेंबर है, कितने को आप कहते हैं हाउ मैनी या हाउ मच। जिन्हें गिन सकते हैं उनके साथ हाउ मैनी, जिन्हें नहीं गिन सकते उनके साथ हाउ मच। अब पॉइंट ये है, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया था कितने, जिस किसी की बात हो रही हो ना वो उसके साथ लग करके आता है WH फैमिली के मेंबर में। देखिए कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कितने लोग, हाउ मैनी पीपल, एक साथ सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में आ गया। WH फैमिली मेंबर था ये, लेकिन इसके साथ वो नाउन भी लग करके आ गई। कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं कितनी किताबें, हाउ मैनी बुक्स, कितने पेन, हाउ मैनी पेन्स, कितने लैपटॉप, हाउ मैनी लैपटॉप्स, कितने बच्चे, हाउ मैनी चिल्ड्रन, तो लग करके आता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, अब कितने बोला तो ये तो 100 से ज्यादा है, तो आप यूज करते हैं आर का, आर। अब सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, लोगों के बारे में। अब पॉइंट ये है कि जो तो सब्जेक्ट था, जो मेन सब्जेक्ट था जिसके बारे में बात हो रही थी, वो तो WH फैमिली के साथ ही लग करके आ गया, तो सब्जेक्ट यहां पर
है ही नहीं, मिसिंग हो गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक्चुअली उठ करके यहां आ गया। हालांकि बोलेंगे तो आप ये कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो सब्जेक्ट WH फैमिली मेंबर के साथ ही लग करके आ गया, तो यहां पर सब्जेक्ट का यूज एक बार फिर से नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, बचा क्या, खड़े वहां। अब खड़े बोला तो खड़े मतलब खड़े हुए। अब वहां कितने लोग खड़े हैं, यानी वहां कितने लोग खड़े हुए हैं। खड़े हुए को आप क्या कहते हैं, लास्ट टू लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं आपको। आप क्या यूज करेंगे, स्टैंडिंग। जनरली आप क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फटा हुआ, छुपा हुआ। लेकिन खड़े हुए, बैठे हुए या फिर लेटे हुए, ऐसे केस में आप ING फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात बता चुका हूं मैं आपको। हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग, वहां के लिए आप यूज करते हैं देयर। कई बार स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर स्टैंडिंग कह सकते हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर स्टैंडिंग, हाँ कह सकते हैं आप। लेकिन जिस तरह से नेटिव यूज करते हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, हम उनको फॉलो करते हैं। वो चूंकि इसी तरीके से बोलते हैं, तो हम भी इसी तरीके को बोलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कौन हूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल है। मैं कौन हूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन के लिए WH फैमिली मेंबर हु का आप यूज करते हैं। उसके बाद आपको यूज करना है इज एम आर। आप जानते हैं मैं, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ एम का यूज किया जाता है, केवल आई है जिसके साथ एम यूज होता है। हु एम सब्जेक्ट है आपका आई, यहां पर कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है, तो आपने सेंटेंस को फिनिश कर दिया। हु एम आई, वो लड़का किसका दोस्त है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इस सेंटेंस में भी कुछ खासियत है। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली आ रही है, किसका, किसका के लिए आप यूज करते हैं हुज। अब पॉइंट क्या है, किसका दोस्त। जब हम कहते हैं ना किसका दोस्त, तो जिसके बारे में बात हो रही है ना, जैसे कि किसका दोस्त, किसका पेन, किसका भाई, वो भी लग करके आता है साथ में, जैसे हुज फ्रेंड। अगर मैं कहूं किसका पेन, हुज पेन, किसका भाई, हुज ब्रदर, किसकी बहन, हुज सिस्टर, किसकी फुटबॉल, हुज फुटबॉल, किसका गिटार, हुज गिटार। अब इज एम आर में से किसका यूज करें, ये तो हो गया। अब इसमें से किसका यूज करें, सब्जेक्ट क्या है, वो लड़का किसका दोस्त है, वो लड़का किसका दोस्त है, तो सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, उस लड़के के बारे में। वो लड़का है मेरा सब्जेक्ट। चूंकि वो एक है और दूर है, तो हम यूज करते हैं दैट। ये बात भी एक वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। वो लड़का के लिए आप कहते हैं दैट बॉय। वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, आप यूज करेंगे इज। सब्जेक्ट वो लड़का, दैट बॉय, सिंपल। हुज फ्रेंड इज दैट बॉय, वो किसके साथ है। अब देखिए यहां पर था वो लड़का। जब आप कहते हैं ना वो लड़का, वो लड़की, वो पेन, वो गिटार, तो दिस, दैट, दीज, दोस का यूज किया जाता है, और साथ में वो नाउन जिसके बारे में बात हो रही है। वो जब अकेला है तो ऐसे केस में आप ही का यूज करते हैं। एक है तो ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। वो किसके साथ है, किसके साथ के लिए आप क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था विद whom, विद whom। अब इज एम आर का यूज सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट है वो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप यूज करते हैं इज। सब्जेक्ट है वो के लिए आप कहते हैं ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। और यहां पर अगर होता वो किसके साथ हैं, वो एक से ज्यादा लोग हैं और मैं कहता हूं वो किसके साथ हैं, ऐसे केस में देखिए वो जो है ना वो एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा होते तो यहां पर मैं इज का यूज नहीं करता, बल्कि क्या यूज करता, आर का, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या होता, दे मतलब वे, एक से ज्यादा। रवि के पापा कैसे व्यक्ति हैं। इस सेंटेंस में देखिए कितना क्वालिटी है। कैसे को आप कहते हैं हाउ। जैसे मैं आपसे कहता हूं आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ। लेकिन यहां पर ये वाला कैसे नहीं, हाउ, ऐसे वाला कैसे नहीं। कैसे व्यक्ति यानी किस तरह के व्यक्ति, सेंस के हिसाब से। ये प्रैक्टिस का खेल है, लेकिन देखिए किस तरह के व्यक्ति, बात तो यही है ना। रवि के पापा किस तरह के व्यक्ति हैं, यानी रवि के पापा कैसे व्यक्ति हैं। किस तरह के व्यक्ति, तो व्यक्ति ये भी साथ में लग करके आता है, बता चुका हूं पिछले वीडियो लेक्चर में। तो देखिए कैसे, व्हाट काइंड ऑफ, मैंने बताया था ये यूज करेंगे आप। व्हाट काइंड ऑफ, व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, पर्सन। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, किस तरह के व्यक्ति यानी कैसे व्यक्ति हैं। अब WH फैमिली मेंबर के बाद इज एम आर में से किसका यूज करें, रवि के पापा जो मेरा सब्जेक्ट हैं।
सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक है ना सिंगुलर, इज का यूज, इज। अब बात करते हैं सब्जेक्ट। रवि के पापा, रवीज फादर। What kind of person is Ravi's father? यहां पर हमने कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से ये समझने की कोशिश की कि सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ये तो हमने समझा कि इन सेंटेंसेस के एंड में है, हो, हूं आता है, इज, एम, आर यहां पर वर्ब होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंसेस भी कुछ हमने देखे। लेकिन केवल इतना करने से तो इस टॉपिक पे आपकी कमांड नहीं बनेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो हम करेंगे क्या, देखिए आज इस वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा मैंने डिटेल में समझाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से जब हम कैटेगरी 2 की बात करेंगे, फिर पास्ट की कैटेगरी 1, पास्ट की 2, फ्यूचर की 1, फ्यूचर की 2, उसके बाद हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। एक वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इस तरह के सेंटेंसेस को वहां पर लेके आऊं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और सभी स्ट्रक्चर्स को हम बनाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, एक भी वीडियो लेक्चर को आपको मिस नहीं करना है। आज के लिए यहीं तक। कल हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 की। आज हमने 1 पढ़ा, कल हम करेंगे कैटेगरी नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर।